बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब पहली बार हम गुरुमुखों की संतों महापुरुषों से मुलाकात होती है, आध्यात्मिकता के सफ़र की शुरुआत कभी अपने अंदर तेज वैराग को लिए हुए खोज चल रही होती है, अंदर और बाहर। अंदर तो खोज ये कि एक छटपटाहट हर पल लगी रहती है कि मुझे कोई बताए, मुझे कोई मिल जाए, कोई समर्थ गुरु, कोई मेरा मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शक बने। क्योंकि मेरे जीवन की जो सफलता है मार्गदर्शन के बिना नहीं हो पाएगी। ये भली भांति जानते हुए इस प्रकार अपने अंदर तीव्र वैराग पैदा करते हुए, अपने अंदर वैराग को बढ़ाते हुए हर समय वो इस प्रकार की खोज में रहता है और हर पल को समझता है कि मेरा यूं ही बेकार चला जा रहा है। वो सांसारिक कार्य भी करता है, बच्चों का लालन पालन भी, यानी कुटुंब परिवार को चलाते हुए, अपना काम धंधा बिजनेस करते हुए, सब कुछ संसार की कार्रवाई करते हुए, खान पान पहरान सब अच्छे से करते हुए, लेकिन जो जीवन का असली मकसद है कि जीवन मिला किस लिए और जीवन में करना क्या है, ये सब भली भांति जानते हुए उसको अपने असली कार्य की हर वक्त चिंता लगी रहती है। इसीलिए हर पल बीत जाने पर वो अफसोस करता है कि ये पल मेरा बेकार गया, ये 1 घंटा बेकार गया, इस प्रकार ये पूरा दिन बेकार चला जाता है। यानी अगर किसी को संसारिक धन माल की अगर समझ है तो अगर किसी की कोई 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की कमाई हुई पूंजी समाप्त हो जाए, किसी कारण से नुकसान हो जाए, फिर उसका एक पल किस तरह व्यतीत होता है। या फिर हाजिर समय के अंदर जो वो व्यक्ति सांसारिक जो बिजनेस करता है, अगर उसको मंदी का मुंह देखना पड़े, काम धंधा मंदा हो जाए और नुकसान होने लगे, तो वो हर पल कितनी चिंता की हालत में अपना हर पल व्यतीत करेगा। अगर कोई दिन में 1000 रुपया कमाता है और 100-200 पर आ जाए तो कितनी चिंता हो जाएगी। भले वो 50 साल से कमा रहा हो, एकत्र किया हुआ धन भी हो उसके पास, और जो हालत है, मौजूदा हालत है, उसकी वजह से उसका खाना पीना बंद नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एकत्र किया हुआ धन है, फिर भी कितनी चिंता में आ जाएगा कि क्या पता ये मंदी की हालत कब तक रहेगी,
कल भी ऐसा हो, परसों भी ऐसा हो, तो क्या होगा, पड़ा हुआ धन तो खत्म हो जाएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि जब उसको एकत्र करने की आदत पड़ी हुई है 50 सालों से, तो वो आज एकत्र करने के बजाय नुकसान उठाकर नहीं जी सकता, नहीं रह सकता आसानी से, तो वो इतना चिंतातुर हो करके बेचैनी महसूस करने लगेगा, परेशान रहेगा। इसी प्रकार जिस गुरुमुख को, प्रेमी को, जिस जीव को ये भली भांति समझ आई हुई है, या पिछले पूर्वले जन्मों के कारण जिसके अंदर ये तीव्र वैराग है कि ये जन्म जो कि भक्ति के लिए मिला हुआ है, और इस समझबूझ के कारण जब तक उसको परिपूर्ण संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिल जाता, नज़दीकी नहीं मिल जाती, संगत नहीं मिल जाती, मुलाकात नहीं हो जाती, तो वो इसी प्रकार चिंता में रहता है कि जो पिछले प्रारब्ध में बहुत अच्छा भी किया हुआ है चाहे, लेकिन अगर इस जन्म में कमाई नहीं की गई तो पिछला प्रारब्ध तो समाप्त हो जाएगा, और फिर न जाने, यानी जिसको समझ आ गई है, कम से कम इतना जिसने समझ लिया है कि मेरा समय का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाकी सब कार्रवाई हो रही है जो सारी शरीर के निमित्त है, खाना पीना, रहना, गुजर बसर सब कुछ संसारिक हो रहा है, लेकिन जो मकसद है जीवन, मनुष्य जीवन मिलने का, वो मकसद तब तक अधूरा है जब तक कोई मुझे अपना कार्य समझाने वाला न मिल जाए, जो समर्थ हो। तो उस खोज में लगे रहने के कारण कुदरत व्यवस्था करती है, प्रभु व्यवस्था करते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जरिए से काम हो जाता है और परिपूर्ण संत महापुरुषों का मिलन हो जाता है। एक ऐसा होता है कि इतना प्रगाढ़ अधिक वैराग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी पीछे से प्रारब्ध कर्म जरूर ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हमारा कोई निष्काम कर्म रहे होते हैं, पुण्य कर्म रहे होते हैं, जिनके कारण हमारी ऐसी मांग होती है कि हमारे जीवन में ऐसा हो। तो वक्त भी आता है इस जीवन में, भाग्य उदय होते हैं तो स्वमेव हम देखते भी हैं कि हमारे आसपास में कोई सत्संग होता है तो वो सत्संग में अपने घर में संतों महात्माओं को बुलाए होते हैं, तो अपने आस पड़ोस में रहने वालों को प्रेम प्यार के कारण भी बुलाते हैं कि आओ हमारे घर में सत्संग है। बहुत से ऐसे गुरुमुख प्रेमी हैं जो कि जिनको कि किस प्रकार नाम मिला तो वो यही तरीका, यही जो जरिया है बहुत गुरुमुख प्रेमियों के साथ बना है कि
कुदरत किस प्रकार कोई तो खोजते हुए यानी ढूंढते हुए अपनी चाह को बरकरार रखे हुए तेज तरार करते हुए फरमाते भी है ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो कुदरत उनकी भी उस तरह मांग पूरी करती है, और वैराग ना भी हो लेकिन फिर भी शुभ कर्म तो ऐसे होते हैं जिन शुभ कर्मों में, पुनीत कर्मों में पिछले जन्मों में हमने चाहत बनाई होती है कि हमें भी ऐसा संजोग प्राप्त हो, तो उनको भी किसी भी प्रकार से सत्संग का जो अवसर मिलता है, चाहे अड़ोस पड़ोस में बुलाने से मिले या कई बार कुटिया आश्रम से संत जन, हमारे महात्मा जन, भाई जन कितने प्यार से संदेशे भी भेजते हैं कि आप आओ, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को लाओ। और कभी आप सर्दी में, गर्मी में, धूप में कोई भी परवाह ना करते हुए अपने आश्रम से चलकर अगर किसी के घर जाते हैं, किसी के बुलाने से, या कोई लंगर हो, भंडारा हो, या कोई श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन हो, तो आप चलकर भी एक एक गुरुमुखों को, प्रेमियों को बुलाते हैं। जो गुरुमुख नहीं है उनको गुरुमुख बनाते हैं, बुलाने जाते हैं। तो पहली बार भी किसी को बुला लेते हैं कि आप भी आइएगा, और इस प्रकार आने जाने से, सत्संग को सुनने से और संपर्क में आने से संत जन, महात्मा जन, भाई जन ऐसे जीवों को पूछ लेते हैं, नाम देने के लिए, नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उनकी प्रेरणा मात्र से ही कहना मानकर, केवल उनका कहना मानकर, और देखते हैं कि इतने लोग हैं, इतने गुरुमुख बने हुए हैं, हम भी बन जाएं, हमें भी नाम मिलेगा तो क्या है। और इस प्रकार नाम मिल जाता है, नाम ले लेते हैं। यानी वास्तविकता तो यही है कि हर किसी को किसी न किसी प्रकार संत महात्माओं से संपर्क में आने पर जो ऐसा संजोग प्राप्त होता है, फिर जीवन का नजरिया ही बदल जाता है, और धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि हमारे पल, हमारे जीवन में जो पहले एक एक पल का हिसाब था, कीमत थी, अब तो कुछ और ही हिसाब हो गया है। लेकिन जरूरी ये है दोनों तरह से, या और कई 10 तरह से संत महात्माओं से मिलन होने पर रेलगाड़ी में भी नाम मिल जाता है, गली मोहल्ले में चलते फिरते नाम मिल जाता है। यानी किसी भी प्रकार से मिले, लेकिन जो नाम की कीमत को समझे, जो नाम की कीमत को समझ लेता है कि अब मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई है जिसको लाखों करोड़ों हीरे पन्नों जवाहरातों से भी तुलना नहीं की जा सकती। यानी इतनी कीमती संपदा का मालिक बन गया हूं, ये समझ में आए, और फिर ये ऐसा नाम है कि ऐसा कीमती तो है ही, लेकिन ये कीमती तब साबित हो सकता है कि इसको रोज सदुपयोग में हम समय के साथ, श्वासों के साथ उसका
सुमरन करें, उस पर अमल करें, नाम की बख्शिश करने वाले संत महापुरुष उसका लाभ उठाने का भी तरीका बताते हैं। और फिर जो इस प्रकार से अपना समय, कीमती नाम को जपने में, सुमरन को करने में लगाता है, तभी उसका फायदा होता है। अन्यथा इतनी कीमती संपदा का मालिक होते हुए भी मालिक होने से वंचित हो जाता है। क्यों कि इतनी कीमती वस्तु का हम मोल भाव करते रहते हैं और उसका लाभ नहीं उठा सकते। एक दृष्टांत है कि एक संत के, जिस तरह हम विचार करते हैं कि जैसे संत महापुरुष नाम की कदर कीमत बताते हैं, हीरे की कदर और कीमत जोहरी बताते हैं, लोहे की कदर कीमत लोहार बताते हैं। एक कुम्हार था जो मिट्टी खोदता था, मिट्टी खोदते हुए उसको एक बार अचानक से हीरा मिल गया। अब हीरा तो मिल गया, लेकिन हीरे की चमक को तो वो खाली पत्थर की चमक समझ रहा है, हीरे की कीमत को वो जानता नहीं है। और कीमत जानता नहीं है तो हीरा उसके पास हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। एक बार वो गधे के, उसने वो हीरा जो था उसने किसी तरीके से उसमें छेद करके गधे के गले में बांध दिया। एक बार एक बनिए की नज़र पड़ी उस गधे के गले में, तो देखा भाई ये बहुत अच्छा चमचमाता हुआ पत्थर है। उसने भी हीरे को पत्थर ही समझा और उसका मूल्य पूछा तो कुम्हार ने कहा भाई 1.25 सेर गुड़ दे दो और ये ले लो। तो बनिए ने कुम्हार को क्या है, तुरंत 1.25 सेर गुड़ देकर वो हीरा जो था पत्थर समझकर खरीद लिया। अब बनिए ने उस हीरे को अपनी दुकान पर तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। अब गधे के गले में न बंधा, तराजू के डंडी में बंध गया। एक दिन वहां पर जोहरी कोई सामान लेने आया बनिए के पास, किरियाना का सामान। उसकी नज़र जो तराजू पर पड़ी तो अब जोहरी तो दूर से लखता कर सकते हैं हीरे की, क्योंकि उनका यही काम है। तो तुरंत पूछ लिया भाई ये तराजू पर तुम्हारे बंधा हुआ है, क्या मुझे दोगे? अगर दोगे तो कितने रुपए लोगे? तो बनिए ने कहा 5 रुपए लूंगा, 5 रुपए। लेकिन वो जोहरी परख तो गया कि ये हीरा है और हीरे की जो कीमत है वो हर कोई जानता है अगर हीरे की समझ हो तो। लेकिन उसकी आदत थी कि वो कंजूस था और लालची था कि अगर वो 5 बोल रहा है तो फिर ये 4 में भी तो दे सकता है, क्यों ना 5 रुपए वाला 4 रुपए में खरीदा जाए। इस प्रकार से उसकी सोच विचार थे। तो उसने कहा भाई देखो 4 रुपए तुम्हें दे दूंगा मैं। लेकिन उसने, बनिए ने कहा 5 रुपए से कम नहीं लूंगा मैं, पूरे 5 रुपए लूंगा। तो जोहरी ने मन में सोचा इतनी जल्दी क्या है, कल फिर आ जाऊंगा, सामान तो किरियाना का मुझे लेना ही होता है, कल फिर आ जाऊंगा, 4 में ही खरीदूंगा, मुझे कौन सी जल्दी है। लेकिन वो तो चला गया सोचते हुए। संयोग से 2 घंटे के बाद कोई एक और जोहरी संयोग से आ गया वहां पर। उसने भी वही हीरे को देखते हुए उससे सवाल किया, क्या ये तुम ये जो पत्थर बंधा हुआ है मुझे दोगे? तो उसको भी वही कहा उसने, बनिए ने, कि 5 रुपए लगेंगे। तो
बनिए ने 5 रुपये सुनते ही झट से उसने जेब से 5 रुपये निकाले, उसके हाथ में थमाया और वो हीरा लेके खुशी खुशी चल पड़ा। ये होती है कदर। और दूसरे दिन वो पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया और 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई वो पत्थर दे दो मुझे। तो बनिया बोला, भाई वो तो कल ही एक दूसरा आदमी आया था और वो तुरंत उसने जेब से 5 रुपये निकाले और हमने उसको दे दिए, हमने कोई तुम्हारा इंतजार थोड़ी करना था। अब जौहरी ठगा गया, सब कुछ कराया था, लेकिन इतना बड़ा नुकसान अब हम समझ सकते हैं क्या वो पूरा हो सकता है? लाखों का जब 5 रुपये में बिक रहा है वो, तो उस वक़्त सही कीमत पुराने समय में अगर लाखों भी हो, आज करोड़ों में उसकी कीमत हो सकती है। अगर उस वक़्त लाखों में भी कीमत थी तो सोच नहीं सकता वो जौहरी की उसने कितना नुकसान कर लिया, कल पर टाल दिया उसने। और वो जौहरी जो लेकर गया उसने तुरंत एक पल को गंवाए बिना जेब से 5 रुपये निकाले और उस हीरे को खरीद लिया। तो अपने दुख को कम करने के लिए वो जौहरी जो पश्चाताप कर रहा था, बनिए से कहता, अरे मूर्ख, वो साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए का हीरा था, तूने 5 रुपये में दे दिया। अब उसको नहीं मिला तो वो उसको डरा रहा कि तू मूर्ख है, तूने 5 में दे दिया। बनिया बोला, भाई मुझे तो समझ नहीं थी, मैं 4 रुपये में लाया और 5 रुपये में बेच रहा था। 4 रुपये के गुड़ देकर मैंने वो लिया तो मैं 1 रुपया कमा रहा था, लेकिन तुम्हें ये पता था कि ये 1 लाख रुपए का हीरा है और तुम्हें 5 रुपये में मिल रहा है, तो तुमने सोचा कि मैं 4 में खरीदूंगा, 4 रुपये बोल के चले गए और आज फिर हिम्मत करके 5 रुपये लेने आया हो। इतना समय बीत गया, 24 घंटे हो गए। तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मूर्ख तुम हो, मुझे कीमत नहीं थी, तुम्हें कीमत है। हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सर्वप्रथम ये विश्वास अपने अंदर बिठाएं कि जो परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण मिलना, उनकी नज़दीक की मिलना, उनकी संगत प्राप्त होना और उनसे प्रभु के नाम की, उनके मुखारबिंद से प्राप्ति होना, संतों महापुरुषों से, और उस प्रकार जो वो तरीका बताते हैं नाम को जपने का, और इतना करने पर उस नाम की क्या कीमत होती है वो हमें बताते हैं। और सदशास्त्रों में, ग्रंथों में, सब में लिखा है कि नाम की कीमत क्या है। इतना पता लगने पर एक पल को भी न गंवाते हुए उसका पूरा पूरा लाभ हमने अपने जीवन में प्राप्त करना है। एक घड़ी का भी नुकसान नहीं करना, एक पल का, एक सेकंड का भी नुकसान नहीं करना। महापुरुषों ने ये कहा है कि जो जीव कल, परसों और बरसों के लिए टालता रहता है और मनुष्य जीवन पूरा समाप्त हो जाता है, तो बिना लक्ष्य के ही, बिना मकसद के ही ये मनुष्य जन्म गंवा कर चला जाता है। महापुरुष फरमाते हैं, अख फड़क दी ना रहे, मुख विच रहे गिराहा, लख लानत है वह सुथरया, जे पलदा करें विसा। यानी आँख फड़कती है, हम थोड़ी थोड़ी देर में पलकें हमारी झपकती रहती है, एक टक नहीं रह सकती। अगर बहुत प्रयास करेंगे तो 1 मिनट, 2 मिनट, 4-5 मिनट रख सकते होंगे, लेकिन रूटीन इसका यही है कि वो लगातार फड़कती रहती है। एक पल तो बहुत बड़ा होता है, घड़ी बहुत बड़ी होती है, यानी
एक घड़ी में कितनी बार फड़क जाती है। वो संत सुथरे शाह कहते हैं, अख फड़क दी ना रहे मुख विच रहे गिरा, यानी मुंह के अंदर जो हम ग्रास चबाने के लिए और अंदर गिट जाने के लिए खाते हैं, मुंह में रखा होता है, उसको मुंह में ही पड़ा रहेगा, उसको चबा नहीं पाएंगे, अपने अंदर ले जा नहीं पाएंगे और आंख फड़केगी। उतनी देर तक भी अगर हम अपने जीवन का विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन इतना भी रह जाएगा, क्या हम जो मुंह में ग्रास डालते हैं उसको चबा पाएंगे कि नहीं, आंख ऊपर से नीचे फड़की है वापस खुल पाएगी कि नहीं, इतना भी अगर कोई विश्वास करता है तो वो संत महापुरुष फरमा रहे हैं, संत सुथरे शाह अपने आप पर लेकर कि लख लानत है सुथरया जे पलदा भी करे विसा। अगर एक पल का भी भरोसा करता है, अगर मैं एक पल का भी भरोसा करता हूँ तो लानत है ऐसे विश्वास पर कि ऐसे हीरे जैसे मनुष्य जीवन को हार कर हम चले जाएं। हमें इस जीवन की इन पलों की कितने सुंदर पलों से नवाजा है प्रभु ने, कितने सुंदर श्वासों से, कितने सुंदर श्वास हैं। जब ये श्वास नहीं रहते, इस मनुष्य की क्या हालत होती है, क्या उसकी बिसात है, क्या औकात है। हम सब समझदार हैं, हम सबको समझना है, अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपने जीवन के मोल को समझना है, एक पल गवाए बिना नाम जपना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज, मेरे श्री गुरु महाराज की जय।